अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना वलील्लाह सादकी and you're watching my YouTube channel. Please subscribe it and press the bell icon. Viewers, you know that I taught you how to change an active voice sentence into a passive voice sentence and a passive voice sentence into an active voice sentence related to continuous tenses in my previous video. Now I'm going to teach you how to change an active voice sentence into a passive voice sentence and a passive voice sentence into an active voice sentence related to perfect tenses. तो आज हम बात करेंगे अपने perfect tenses की, और वो तीन हैं क्योंकि continuous tenses में future continuous tense के passive नहीं होता, बट आज हम जो tense डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं perfect tenses, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम डील करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमने इन टेंसेस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट देयर हेल्पिंग वर्ब्स एंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो मैं आपको बताऊंगा इनका स्ट्रक्चर, बट उससे पहले जिन व्यूअर्स ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, अगर वो उस लास्ट वीडियो को देखें तो उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो चूंकि उनके दरमियान एक कनेक्टिविटी है तो उनको ज़्यादा बेहतर तौर पर ये समझ आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं उसका रिकैप आपको दे देता हूँ। हमने डिस्कस किया था एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, जो मैं आपको उस वीडियो में डिटेल में बताया था। मैं अब यहाँ आपको इतनी डिटेल में तो नहीं बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका आइडिया देता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम डूअर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब लेंगे और लास्ट में हम उस रिसीवर को लेंगे। और जब हम उसी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हम रिसीवर से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर को, अपने पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो हैं वो उधर ही रहेंगे, और हम डूअर को उठाएंगे और उसको हम लास्ट में सेंटेंस के एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम उसको ले जाएंगे। लेकिन जब हम अपने डूअर को सेंटेंस के आखिरी में लेके जाएंगे तो उससे पहले हम बाय लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था पिछली प्रीवियस वीडियो में कि ये सेम रहना है। तो अगर हम इस पर फोकस करें तो हमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सेंटेंसेस को करने में कुछ ज़्यादा परेशानी पेश नहीं आएगी। तो चूंकि हमने आज डिस्कस करना है परफेक्ट टेंसेस को, तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव की हम पहले बात करेंगे। तो हैज़ हैव को हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में हम हैड ओनली एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ भी हम एक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। और जो लास्ट हमारा टेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम शैल हैव और विल हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और यहाँ भी हम पास्ट पार्टिसिपल ही इस्तेमाल करेंगे। तो आपने देखा कि तीनों टेंसेस में ये आसानी की चीज़ है कि तीनों टेंसेस में हमने पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है। अब हम जब इनके पैसिव में जाएंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि पैसिव में इनके लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है। तो पैसिव में तो एक चीज़ आपने देखा था, यू हैव नोटिस डैट कि आई हैव टोल्ड यू कि जो पैसिव सेंटेंसेस होंगे उसमें जो है वी ऑलवेज यूज़ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम जब जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव सेंटेंस में, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा जो हैज़ और हैव है, हमने उसके आगे बीन ऐड कर देना है, BEEN बीन ऐड कर देंगे, हैज़ बीन और हैव बीन। और फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि मैंने बताया आपको कि वो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जब हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट के पैसिव में, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था एक्टिव में हैड, जो ओनली हैड था, उसके आगे भी हम इसी तरीके से बीन ऐड कर देंगे। तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो हो जाएगा हैड बीन। तो अब हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सेम उसी तरीके से जो शैल हैव और विल हैव हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सेम उसी तरह से हम इसके आगे भी इन हेल्पिंग वर्ब्स के आगे भी बीन लगा देंगे, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो इस लिहाज से ये बड़ी आसानी वाली चीज़ होगी कि जो हमारे एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज़ हैव और इधर से हैड और फिर जो शैल हैव और विल हैव है, हम इनके आगे जब बीन ऐड कर देंगे तो ये हमारे पैसिव के हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। इसमें एक और आसानी है कि चूंकि इसके एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल है और इसके पैसिव में भी पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ वी शुड प्रोसीड
for practice. So I'll give you some sentences for practice, and you should be very attentive while listening and watching these sentences, and you must do practice at your home yourself as well. Now the first sentence is she has not invited me. ये हमारा है पहला सेंटेंस, शी हैज़ नॉट इनवाइटेड मी। तो अब आपने इसमें देखा कि हैज़ है और थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम इसको जब चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम स्टार्ट जो है वो एंड से ही लेंगे। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जो लेक्चर 1 है, ये हमारा लेक्चर 2 है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, जो हमारा एक्टिव पैसिव से रिलेटेड लेक्चर 1 है, तो आप उसको ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को भी देखें। तो ये आज हमारा लेक्चर 2 है, इसके बाद मज़ीद हमारे लेक्चर्स आएंगे, तो आप उनका भी इंतज़ार कीजिएगा। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि हमने इसको एंड से स्टार्ट जब करना है, तो एंड पे हमारे पास है मी। ये मी जो है वो हमारा है रिसीवर, और हमने इसको उठा के स्टार्ट में ले जाना है। अब आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि मी चूँकि ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस से हम सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वी मस्ट चेंज इनटू सब्जेक्टिव केस। जो प्रोनाउंस है उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो मी को हम आई में चेंज करेंगे, स्टार्ट हम करेंगे आई से। अब ये नहीं देखना कि ऊपर हैज़ आया तो नीचे भी हैज़ लगाएंगे, ऊपर जो हैज़ आया वो शी की वजह से आया। अब आप जब मी को आई में चेंज कर रहे हैं तो आई के साथ फिर हैज़ नहीं आता, आई के साथ आपने हैव लगाना है। तो ज़ाहिर है कि अब हम चल रहे हैं पैसिव में। तो अभी आपको बताया कि हैज़ बीन और हैव बीन है पैसिव के हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। हमने आई के साथ जब हैव लगाया तो बीन भी ऐड करना है। तो अब ये देखें, एक चीज़ मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी बताई, मैं बार बार प्रीवियस वीडियो का इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को डिटेल में देखा था जो अगली वीडियोस में हमारे काम आई। तो उसमें हमने देखा था कि जो हेल्पिंग वर्ब में जब जो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर जो मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब होता है, हम उसमें दरमियान में नॉट लगाते हैं। तो अब हम लगाएंगे आई हैव नॉट बीन, और फिर उसके बाद हमने लेना है वर्ब जो है वो इनवाइटेड। तो मैंने अभी कहा कि इसमें आसानी की बात यह है कि इसमें हमने जो वर्ब लेना है वो एक्टिव में भी और पैसिव में थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल में लेना है, तो इनवाइटेड ही रहेगा। अब रह गया आपके पास सिर्फ शी, तो शी को अब हमने उठा के यहाँ से लेके जाना है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। बट उससे पहले वी मस्ट जो है वो यूज़ बाय, हम बाय लगाएंगे और फिर शी को हमने हर में चेंज करना है। इस तरह हमारा सेंटेंस बनेगा, आई हैव नॉट बीन इन्वाइटेड बाय हर। ये था हमारा सेंटेंस। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव लर्न्ड देयर लेसन। तो ये है विल हैव, आपको अंदाज़ा हो गया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। दे विल हैव लर्न्ड देयर लेसन, तो ये भी एक्टिव में है। हम फिर इसी तरीके से अपना रिसीवर उठाएंगे, वो है देयर लेसन। देयर लेसन को उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे। ये जो कि नाउन है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे देयर लेसन से। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है विल हैव और शेल हैव, लेकिन उनके साथ हमने लगाना है बीन। तो लेसन जो है उसके साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन, चूँकि हम सिर्फ आई और वी के साथ शेल हैव या शेल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ अदर्स जो हैं वी मस्ट यूज़ विल हैव या विल हैव बीन या ओनली विल, जो भी इस तरह के आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो देयर लेसन विल हैव बीन लर्न्ड। अब मैंने आपको बताया कि चूँकि एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो पैसिव में भी सेम वही फॉर्म होगी। अब आप लर्न्ड ही लगाएंगे, जो आपका रह जाएगा डूअर दे, उसको आपने जब एंड पर लाना है तो उससे पहले आप बाय लगाएंगे, और दे जो है उसको आप देम में, यानी कि ये दे आपका है सब्जेक्टिव केस में। जब ये सेंटेंस के एंड पर जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो दे को हम देम में चेंज कर देंगे। तो देयर लेसन विल हैव बीन लर्न्ड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड ही बीन अपोज्ड बाय अस। ये जो आया हैड ही बीन और हैड ही बीन, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पैसिव और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। हैड ही बीन अपोज्ड बाय अस, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से, चाहे वेदर इट इज़ एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस और अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेड से स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ अब सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक्टिव में लेके जा रहे हैं। तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिया जाता है। हमारे पास सब्जेक्ट था अस,
और वो ऑब्जेक्टिव केस में था। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है सब्जेक्टिव केस में, तो अस को हम वी में कन्वर्ट कर देंगे और जो बीन है वो वहाँ से निकाल देंगे। अपोज्ड उसी तरीके से वर्ब आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ही, उसको जब हम एंड पर लेकर जाएंगे तो हम उसको हिम में यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। फोर्थ सेंटेंस है बाय होम हैव यू बीन रिफ्यूज्ड। बाय होम हैव यू बीन रिफ्यूज्ड। अब ये जो बाय होम है उसको हम हु में चेंज करते हैं। इसी तरीके से अगर हु आ जाए तो उसको बाय होम में चेंज करते हैं। तो हम जब स्टार्ट करेंगे ये जो है सेंटेंस बाय होम हैव यू बीन रिफ्यूज, तो हम बाय होम को हु में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हैज़ लेंगे, बीन नहीं लेंगे। तो हु के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, इसको हम सिंगुलर डील करते हैं तो हम हैज़ लगाएंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब सेम वही रहेगी, पास्ट पार्टिसिपल रिफ्यूज्ड। और रह गया हमारे पास यू। यू जो है वो सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, तो यू को हम यू के तौर पर ही लेके जाएंगे और आखिर में आ जाएगा यू और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और लास्ट सेंटेंस है व्हेन विल ही हैव इन्फॉर्म्ड हर। तो ये सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिसमें आप WH फैमिली वर्ड्स आ जाए तो फिर हम उसी से स्टार्ट करेंगे। इस सेंटेंस को हम व्हेन से स्टार्ट करेंगे, बट उसके बाद हम लेंगे अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट करेंगे व्हेन से। तो स्टार्ट जब हम व्हेन से करेंगे क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स में आता है, तो व्हेन से जब हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूज़ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारा रिसीवर है वो है हर को हम शी में चेंज करेंगे। तो अब हम शी के अकॉर्डिंग लेंगे तो वो होगा विल हैव बीन, लेकिन हमने सिर्फ व्हेन के बाद विल लगाना, दरमियान में हम शी लगाएंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हैव बीन वो आगे चले जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा इन्फॉर्म्ड, वो थर्ड फॉर्म में होगा और एंड पर जो है वो हम लगाएंगे बाय। और चूँकि ही हमारा सब्जेक्ट है तो हम ही को हिम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सेंटेंस बन जाएगा व्हेन विल शी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय हिम। तो ये थे हमारे परफेक्ट टेंसेस। तो आपने देखा कि स्ट्रक्चर सेम थे और उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए। इसमें आसानी थी कि इसके इन परफेक्ट टेंसेस में एक्टिव में भी पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म थी और पैसिव में भी पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म थी। तो ये हमने आज जो एक्सरसाइज 5 सेंटेंसेस की है तो ये ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा सफिशिएंट तो नहीं होती। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को लर्नर्स को खुद भी इसमें एफर्ट करना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो आज हम अपना लेक्चर 2 यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को 1-2 मरतबा दोबारा देखें ताकि आप एक कंसेप्ट क्लियर हो। और जो हमारी अगली वीडियो है इंशाल्लाह जल्द ही हम उसके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।